किसी पाकिस्तानी मंत्री का अचानक बांग्लादेश का दौरा क्यों बन रहा है? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी? क्योंकि In a big breaking news, Bangladesh has invited Pakistan's foreign minister Ishaq Dar to Dhaka. পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশাক দার রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে আগামী মাসে ঢাকা সফর করবেন তিনি। आजम वजीर खारजा इशाक डार आइंदा माह ढाका का दौरा करेंगे। Viewers, in a big breaking news concerning for India's security situation, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश जाएंगे। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, बांग्लादेश पाकिस्तान का खोया हुआ भाई है। Minister Ishaq Dar is expected to make a visit to Dhaka in डार फरवरी में बांग्लादेश जाने वाले हैं। सवाल है कि इस यात्रा का मकसद क्या है? कि ये जो शख्स हैं, ये इशाक डार हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और अब ऐलान कर दिया गया है कि इशाक डार ढाका जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के पुराने जख्म हैं। यूनिस वो जख्म नहीं समझते। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान की यारी भारत के लिए क्या कहती है? बांग्लादेश से क्या इशाक डार के जरिए पाकिस्तान से कोई नई डील करने वाला है? क्या भारत के खिलाफ बड़े प्लानिंग की तैयारी चल रही है? क्या इशाक डार और मोहम्मद यूनिस कोई साजिश रचने वाले हैं? दरअसल 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की यह पहली बांग्लादेश यात्रा है। बदले माहौल में ढाका का इस्लामाबाद से प्रेम कोई सामान्य बात नहीं है। बल्तान से बांग्लादेश का प्रेम कब तक? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को क्या हो रहा है? पहले काहिरा में बैठक और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब बांग्लादेश में। ये कौन से स्वर मिल रहे हैं? ये जो गठजोड़ है, ये जो हाथ मिल रहे हैं, इन हाथों के अंदर क्या हथियारों वाली दोस्ती बनाने की भी कोशिश हो रही है? दोस्ती से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हाइलाइट्स आपने देख लिए हैं, कंप्लीट वीडियो आगे मौजूद है, उसे देखना मत भूलिएगा। देखें किस तरह से इंडियन मीडिया जो है वो अवेला कर रहा है, किस तरह से वो बिलबिला उठा है कि जिस मुल्क के ऊपर उनका कई दहाइयों तक कब्जा रहा है, जिनके इशारों के ऊपर वो मुल्क चलता रहा है, अब वहाँ पे अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी कह लें कि अब थोड़ी बढ़तरी हुई है, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान अब जो है बांग्लादेश के साथ क्लोज़ हो रहा है, कुछ यानी कि हथियारों का लेन देन हो रहा है, उसके अलावा जो है वैसे भी यानी कि जो सामान का लेन देन हो रहा है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, तो इंडियन मीडिया जो है वहाँ पे किस तरह से शोर मचा रहा है। breaking news, Bangladesh's interim chief Mohammad Yunus invited Pakistan's foreign minister Ishaq Dar to Dhaka, signaling a potential pivot towards closer ties with Pakistan. This move raises concerns about Bangladesh's growing divergence from India, as Yunus, once a staunch critic of Pakistan over the 1971 genocide, appears to Pakistani foreign minister described Bangladesh as, and I'm quoting him here, a long lost brother, signaling a thaw in the historically strained ties between the two nations. Viewers, in a big breaking news concerning for India's security situation, Bangladesh seems to be inching closer to Pakistan. The interim chief Yunus invited Pakistan's foreign minister over to Dhaka for a पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 5 फरवरी या उसके बाद बांग्लादेश जाएंगे। द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन में शहबाज शरीफ से यूनिस की मुलाकात हो चुकी। अब इशाक डार 5 फरवरी या फिर उसके बाद पाकिस्तान जाने वाले। यूनिस पहले ही इस्लामाबाद आने का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं। हसीना सरकार के समय पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के पुराने जख्म हैं। यूनिस वो जख्म नहीं समझते। सवाल यह है कि इशाक डार अगर बांग्लादेश जा रहे हैं तो भारत के लिए क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का अचानक बांग्लादेश का दौरा क्यों बन रहा है? सवाल है कि क्या बांग्लादेश में बदले माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं शहबाज? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान पहले से भारत का विरोधी रहा है। ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान की यारी भारत के लिए क्या कहती है? बदले माहौल में शहबाज शरीफ और इशाक डार के बांग्लादेश को लेकर सुर बदल रहे हैं। अब बांग्लादेश उन्हें खोया हुआ भाई दिखाई देता है।
काहिरा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो चुकी है। अब इशाक डार फरवरी में बांग्लादेश जाने वाले हैं। सवाल है कि इस यात्रा का मकसद क्या है। कपड़ा मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन बात हथियार पर हो रही है। सवाल यह है कि ये हथियार किसके लिए खरीदे गए हैं। फरवरी में बांग्लादेश से क्या इशाक डार के जरिए पाकिस्तान से कोई नई डील करने वाला है? क्या भारत के खिलाफ बड़े प्लानिंग की तैयारी चल रही है? क्या इशाक डार और मोहम्मद यूनुस कोई साजिश रचने वाले हैं? दरअसल 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की यह पहली बांग्लादेश यात्रा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश उसी चाल में फंसता जा रहा है। अब बदले माहौल में ढाका का इस्लामाबाद से प्रेम कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक और कूटनीतिक कारण समझे जा सकते हैं। ये कारण यूनुस सरकार को भी सुहाते हैं। हिना रब्बानी खार जब 2012 में ढाका की यात्रा पर गई थी, लेकिन अब 5 फरवरी को या उसके बाद जब इशाक डार की यात्रा के लिए रवाना होंगे तो उन्हें बिल्कुल बदला माहौल मिलेगा, जहां चुनी हुई सरकार नहीं है और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की जा रही है। इशाक डार की यात्रा पर भारत की भी नजर है और दुनिया की भी। पाकिस्तान जिसने 2 दशक से ज्यादा बांग्लादेश पर कब्जा किया, बांग्लादेशियों का जमकर शोषण और कत्लेआम किया, उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश का प्रेम कब तक टिकेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। इसका सबसे ज्यादा अंदाजा किसी को है तो वो बांग्लादेश की जनता को। कुछ सवाल है। बांग्लादेश की आवाम 1971 के इतिहास को भूल जाएगी। 6 जनवरी 2025 तक इन दोनों नेताओं की 2 बार मुलाकात हो चुकी है, न्यूयॉर्क में और उसके बाद मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर। इन दोनों की इन 2 मुलाकातों के बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों की करवट है वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये तस्वीर थी, लेकिन अच्छे रिश्तों और इन मुलाकातों का ही असर है कि ये जो शख्स है ये इशाक डार हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और अब ऐलान कर दिया गया है कि इशाक डार ढाका जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इशाक डार को भेजा जा रहा है। अच्छा है, कूटनीतिक रिश्ते बनाए जा रहे हैं, कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। इतिहास की उस तस्वीर को बदलने की कोशिश हो रही है जो दिसंबर 1971 के अंदर लिखी गई थी। और इस इतिहास के अंदर जब इशाक डार पहुंचेंगे तो वो बांग्लादेश के साथ न कारोबारी रिश्ते बढ़ाने की बात करेंगे, बल्कि सामरिक रिश्ते बढ़ाने की भी बात करेंगे, फौजी रिश्ते बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। और इन तमाम कोशिशों के बीच जो प्लान क्या है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है एक क्रिसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यानी मुस्लिम देशों का, इस्लामिक देशों का एक नाटो बनाने की, जिसके अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश का हाथ थामना चाहता है, बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाना चाहता है इस्लामिक देशों का नाटो, यानी एक फौजी संगठन जो कि किसी भी इस्लामिक देश के ऊपर यदि कोई मुसीबत आती है, आपदा आती है, तो ऐसे में फौजी इंटरवेंशन कर सकता है। बड़ा प्लान है। ये जो गठजोड़ है, ये जो हाथ मिल रहे हैं, इन हाथों के अंदर क्या हथियारों वाली दोस्ती बनाने की भी कोशिश हो रही है? जरा उससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब्दुल बात रही है। पूरे 13 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। बांग्लादेश में लंबे समय तक शेख हसीना की सरकार रही। शेख हसीना ने पाकिस्तान से 1971 की मुक्ति के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए बार बार कहा, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं हुई। मगर देश में तख्ता पलट होने के बाद अब राजनीतिक तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, बांग्लादेश पाकिस्तान का खोया हुआ भाई है और अगले महीने ढाका की यात्रा महत्वपूर्ण होगी। इससे पहले साल 2012 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा किया था। अब ये भी जान लीजिए कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार अगले महीने बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को D8 समिट के दौरान पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। इसी के चलते पूरे 13 साल के बाद वो देश का करने वाले हैं और बांग्लादेश की यात्रा को लेकर इशाक डार ने कहा कि हम इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में अर्थव्यवस्था में सपोर्ट और सहयोग के लिए काम करेंगे। इन मुद्दों पर चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 19 दिसंबर को मिस्र में आयोजित D8 सम्मेलन के दौरान मिले थे और इस दौरान उनमें पहला सवाल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फरवरी में बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, क्या इस दोस्ती से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? सवाल एक और, काहिरा में शहबाज और यूनुस की मुलाकात के बाद फरवरी में इशाक डार यूनुस की मीटिंग का मकसद क्या है? क्या हो रहा है? पहले काहिरा में बैठक
और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब बांग्लादेश में हैं। ये कौन से स्वर मिल रहे हैं? गुड इवनिंग मनोज जी। गुड इवनिंग। देखिए, ये जो है एक साजिश है, और ये जो मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो कहते हैं कि जी बड़े भाई जो इशाक डार हैं, उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश इज और लोस्ट ब्रदर। लोस्ट ब्रदर का मतलब क्या होता है? कोई मोले में बिछड़ा हो, आपदा में बिछड़ा हो, उसके बाद जो है वो मिल जाए तो उसको बोलते हैं लोस्ट। वीडियो आपने कंप्लीट देख ली होगी कि किस तरह से इंडियन मीडिया जो है वो बिलबिला उठा है। मोहम्मद यूनुस यानी कि वो जो कि अब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जी बांग्लादेश के, वो अब पाकिस्तान की राहें देख रहे हैं, अपने बिछड़े हुए भाई की राहें देख रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से फिर एक मुस्तहकम यानी कि होने जा रहे हैं। इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया के इशारों के ऊपर ही चल रहा था, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अपने आप को वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, अपने पाँव पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल MWM स्पोर्ट्स को